बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है। तो ये टॉपिक है सोलर इक्लिप्स के हवाले से, यानी कि सूरज ग्रहण के हवाले से। 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लग रहा है। कौन से बरूज ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे शादी, उलास, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से, स्टडी के हवाले से, और ये बेनिफिट जो है अगले 4 माह तक मिलते रहेंगे। तो कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं उनसे मुतल्लिक सर से जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है क्योंकि सूरज ग्रहण पे लोग, एक तो इस्लामी अकायद भी हैं, उसमें नमाज भी पढ़ते हैं, और इसका एस्ट्रोलॉजिकल भी एक पहलू है। तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? कौन से बुरूज ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेंगे, काइंडली बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और माबूद है, और बेहतरीन जानने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और ये जो इल्म है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या जो भी ऑकल्ट साइंसेस वाले उलूम हैं, वो अल्लाह ताला की देन है, जिसको जितना अता कर दे, जिससे जितना सही कहलवाना है सही कहलवा दे। तो इंसान जो है वो जब अपने अंदाजे कायम करता है वो सही भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। मगर ये है कि इसको एक मुसलमान या मोमिन को अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसे ही होगा वही जो अल्लाह ने बेशक करना है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है, ये फ़ायदा ज़रूर देता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको जो अगर बताया जाए तो ये फ़ायदा आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, हमने जो टॉपिक है हमारा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो ग्रहण होते हैं ना, उनके असरात होते हैं। अब कई लोग हैं वो अगर इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो वो इसको कहते हैं कि जी नहीं, कोई असरात नहीं होते, और वो फिर दूसरों को रिडिक्यूल करना शुरू करते हैं कि जी ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। गुमराह क्या करना है, सारी दुनिया जानती है। हमारे बुजुर्गों ने इन चीज़ों को जो है वो अमल में वो लोग लेके आते थे। और वैसे भी अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस ना होती ग्रहणों की, तो फिर इसके अंदर जो है नमाज कुसूफ, बिल्कुल सदकात और ये सारी चीज़ें क्यों होती। फिर एक चीज़ और दानिश साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताऊंगा, बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस तरह के भी हैं इस फील्ड में जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि इस पे असर हो और साथ वाले पे असर ना हो। ठीक है, तो फिर मतलब इस तरह की बात करके ना अपनी बात को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। होता ये है, अब आप इसको लॉजिक को समझें। एक ही घर के अंदर 3 भाई हैं, ठीक है, एक ही माँ बाप की औलाद है। बिल्कुल। तो एक पैदा होता है बुर्ज हमल के तहत, एक पैदा होता है बुर्ज सौर के तहत, मिसाल दे रहा हूँ मैं। एक जो है वो जेमिनी के अंदर पैदा होता है। ठीक है, तो तीनों की जो तकदीर होती है वो फर्क होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होता कि जी एक ही घर में पैदा हुए हैं और वो जो है वो एक ही तरह की तकदीर है। ये बहरहाल अपने आप को ना बड़ा साबित करने के लिए कि जी मैं, तो ये चीज़ नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपको डिवीजन बाइफरकेशन समझाती है, मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स समझाती है। अच्छा, बहरहाल, और दूसरा ये है कि ये जो ग्रहण है इनके अंदर सबसे पहले तो बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, आप नमाज आयात जो है वो पढ़ें। जब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगते हैं तो नमाज कसूफ और नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। अच्छा, तो अब सदकात दें अपनी अपनी इस्तेदाद के हिसाब से। इसके प्री इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके पोस्ट इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये जो ये राहु और केतु के बीच में जिस वक्त ये आ जाते हैं ना प्लैनेट्स, तो ग्रहण वाली कंडीशन जो है वो हो जाती है, घूमते घूमते आते हैं तो फिर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि बुरूज कौन कौन से हैं। इसके अंदर ना सबसे पहले दानिश साहब ये देखना है कि प्री इफेक्ट्स तो हैं जी। अब 21 को ये वर्गों में लग रहा है, ठीक, बुर्ज सुमला में सूरज ग्रहण। तो अब इसका जो प्री इफेक्ट्स तो चल रहे हैं जी। अब ज्यादातर जो हम बात करेंगे वो प्री इफेक्ट्स के ऊपर, तो शायद हमें इट्स अ बिट लेट। पोस्ट इफेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सितंबर का महीना जी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3-4 महीने जो हैं वो किस तरीके से
بہتری والے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا برج جو آتا ہے وہ آتا ہے جس کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سب کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی سب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی برج کو جی فائدہ آ جاتا ہے، کسی کو ذرا کم آتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ جو لا آف کمپنسیشن آف نیچر ہے نا اس کو جی انٹیکٹ رکھتا ہے۔ بالکل اس کو اگر کم فائدہ ہے آنے والی ٹرانزٹ میں، اس کو وہ والا فائدہ جو اس کو آیا وہ برابر ہو جائے گا۔ بالکل ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، تو نا پہلا جو برج آتا ہے وہ برج ثور ہے۔ جی برج ثور یعنی ٹورس۔ جو لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ جانتے ہیں ٹورس ہیں، گڈ۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، ان کا نام اگر بے اور واؤ سے شروع ہوتا ہے جی تو بھی ان کا برج ثور ہے۔ کسی وجہ سے ہوتا ہے نہیں پتا چلتی نہیں پتہ ڈیٹ آف چلتا برتھ، یہ ایسے۔ یاد نہیں ہوتی ہے، بتایا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ ہو گیا۔ اب اس کا تعلق ہے سیارہ زہرہ کے ساتھ، ٹھیک وینس کے اندر آتا ہے ٹورس۔ ٹھیک یہ خاکی برج ہے، ٹھیک گراؤنڈڈ ہے۔ جی جس طرح زحل کا تعلق بھی زمین سے ہے نا، جی یہ زہرہ کا پہلا برج ہے۔ ٹھیک دوسرا برج ہے لبرا، اس کے اندر جو آتا ہے اس کی ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ خاکی برج ہے، ٹھیک گراؤنڈڈ لوگ ہیں یہ۔ جب ہم بینیفٹس کی بات کریں گے تو سب سے بڑا بینیفٹ جو آئے گا جی وہ یہ آئے گا انشاءاللہ کہ زندگی ان کی جو ہے وہ بہت ساری جہتوں جی میں خوبصورتی کی طرف جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ سب سے پہلا جو ان کا ٹریٹ کام کرے گا نا، یعنی جو ان کو فائدہ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ مستحکم فیصلے کریں گے اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، جی اپنی میرٹل لائف سے ریلیٹڈ جی مستحکم فیصلے۔ ٹھیک پسند سے جو شادی کرنا چاہتے ہیں لوگ، جی ٹھیک ہے، کیونکہ زہرہ کا تعلق محبت کے ساتھ، ٹھیک خوبصورتی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو یہ پسند کی شادی والے جو ہیں نا ٹورینس، جی یہ اس طرف جائیں گے۔ ٹھیک اور ان کو ان کے ہوتا ہے نا بزرگوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ تھی جی یا جی فیملی کی طرف سے کہ نہیں یہاں نہیں کرنا، ان کو نوٹ آف اپروول جو ہے یعنی منظوری مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی اگر اپنا کوئی کام وغیرہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جاب سوئچ اوور کرنی ہے، جی جی جاب سوئچ اوور کر کے کوئی بزنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جی تو یہ جو 3-4 مہینے اس کے اندر بیسٹ ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے سوئچ اوور کر کے، چاہے اسمال اسکیل پہ کام کریں چاہے میڈیم اسکیل پہ کام کریں، جی یہ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیسیژنس کی میں نے بات کی ہے نا، اگر مثال کے طور پہ یہ اپنا کاروبار آلریڈی کر رہے ہیں، جی اس کے اندر کچھ یہ اپنے کاروبار کو خوبصورت یا بہتر بنانے کے لیے جی اچھے ڈیسیژنس جو ہیں جی مشاورت کے ساتھ وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، انشاءاللہ جس سے ان کا کام انشاءاللہ جی اور بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ اگر یہ جاب کر رہے ہیں جی تو ان کے اگر یہ مثال کے طور پہ کسی بھی پوزیشن پہ، مینجمنٹ کی پہ یا کسی ایسی پوزیشن پہ کام کریں کہ جہاں پہ ان کے فیصلے میٹر کرتے ہیں، جی تو وہاں پر بھی یہ ملازمت میں بھی اچھے فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، جس سے ان کے جو کو ورکرز ہیں، ان کے جی باسز ہیں، وہ خوشی کا اظہار کریں گے اور ٹھیک ان کو اپریشیٹ کریں گے ٹھیک انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ زمین سے جڑا ہوا برج ہے نا جی یہ، جی تو جو لوگ مثال کے طور پہ دنیا میں کاشتکاری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جی دنیا کے اندر پاکستان میں تو اس وقت حالات اس طرح کے جی ہوئے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں پہ کاشتکاری کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اچھی فصلیں جو ہیں، اچھے ریٹرنز فصلوں کی طرف سے جی وہ آتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے، جو اگین ان کی جو ہے نا فائنینشیل پوزیشن جی وہ بہتری کی طرف اللہ کے حکم سے لے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ خواتین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیوٹی سے ریلیٹڈ جو جی ٹریٹمنٹس ہیں، جی اگر وہ لے رہی تھیں افیکٹو نہیں تھیں، تو جی کچھ کاسموس سے انرجی اس طرح کی امپارٹ ہوگی ٹورینس کو، خاص طور پر خواتین کو، کہ ان کے جو جلد سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جی ہیئر لاس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جی خواتین کے، وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگر یہ لوگ کسی کرونک ڈیزیز میں مبتلا تھے، جی تو صحت کے معاملات اگر یہ ویجیٹیبل بیسڈ اپنا کیور کی طرف جاتے ہیں نا، جی کیونکہ جو زہرہ ہے جی وینس، اس کا تعلق ویجیٹیبلز کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہاں ٹھیک پہ نا میں آپ کو پھر وہ کاشتکاری والی بات کروں گا کہ جو پھل سبزیاں خاص طور پہ اگا جی رہے ہیں نا لوگ، ان کو بہت زیادہ فائدہ آئے گا۔ اور ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے جی وہ بھی پڑی جاتی ہے اس سے ٹھیک وینس سے، وینس ہے اور جو ہے نا طب نبوی جی صلی اللہ علیہ وسلم یا طب دیگر جو ہے وہ بھی وینس سے پڑی جاتی ہے۔ تو ٹھیک اگر یہ سوئچ اوور کر لیتے ہیں ٹھیک اس ٹائم میں، کوئی چیز ہے نا بیماری کچھ صحیح نہیں چل جی رہی، اس کی ٹریٹمنٹ اگر وہ جی سوئچ اوور کریں کسی کے
मुस्तनद मौलिज के मशवरे से वो पॉजिटिव तरफ जो है वो चली जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। सर इन बरूज के लिए वो भी बता दें कि इन्हें क्या सदकात करने हैं, क्या ठीक है। वज़ाइफ करने हैं, जिससे अगर ये कोई नेगेटिव इफेक्ट्स है सूर्य ग्रहण के, उससे ये अपने आप को महफूज रख सके। मैं आपको बता देता हूँ, एक दुआ है जी नहुसत सैयारगान को रफ़ा करने के लिए, ठीक, वो आप अपनी इस वीडियो के अंदर मैं लगा भी बिल्कुल दीजिए, नीचे वो मैं लगा आपको दे देता हूँ, जी वो आप लगा दें। जी वो अगर तमाम बुरूज वाले बिलखुसूस ये जो है हाँ जी 9 मरतबा रोज़ाना अगर पढ़ना शुरू कर दें जी जी किसी नमाज के बाद, ठीक, ठीक है, तो ये महफूज रहेंगे नेगेटिविटी से इंशाल्लाह जो ग्रहण लगते हैं जी कि अपना मामूल बना लें। आप यकीन करें, जी आप देखेंगे कि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, देखिए सबसे पहले बतौर मुसलमान तो नमाज बेशक इसकी हिफाजत करें, बिल्कुल ऐसे कुरान शरीफ चाहे एक सफ़ा तिलावत करें, डेली पढ़ें आगे 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 बढ़ते जाएं और करते जाएं। बिल्कुल और फिर ये जो दुआ है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जी दरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की, जी ये दुआ अपना मामूल बनाएं। उसके अलावा जो है ना ये बुटसौर वाले, जी जी इनको चाहिए कि किसी सब्ज़ चीज़ का सदका जो है जी वो दें, वो ठीक ठीक है। सब्ज़ में सब्ज़ी भी आ जाती है, जी मुस्तकीन है, जी आप अगर तक़सीम करना चाहें, सब्ज़ कपड़ा भी हो सकता है। ठीक इसके अलावा जो है ना सरतानी अफराद, जी जी इनको चाहिए दूध का सदका जो है जी वो दें। ठीक खास तौर पे जिस दिन ये ग्रहण वाले मामला थे ना, जी उस दिन तो जरूर दें। ठीक आगे पीछे भी रूटीन रखें, दूध है, चीनी है, जी चीनी भले ये जो चूंटियां होती हैं ना, जी जी इन्हीं को दे दें, अच्छा 2 चम्मच डाल दें, जी 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 कोई नहीं। वो अल्लाह ताला ने तो नियत देखनी है, बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे क्वांटिटी थोड़ी देखनी है। बिल्कुल ऐसे उसके बाद सफ़ेद कपड़ा है, फिर चावल है, ये सरतानी अफराद को ठीक सदका क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लें, जी जितनी जी आप कर सकें, जितनी तौफीक अल्लाह ने दी है वो कर लें। ठीक तीसरा जो बुर्ज है लियो, इनको चाहिए कि ये जो चने की दाल होती है, जी इसमें ना ये देखना जरूरी है कि कलर कौन कौन सा है। चांद का रंग सफेद है ना, बिल्कुल इसलिए सफेद चीजों का सदका। जी 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 जो हमने टॉरस बताया, जी जी उसका जो फेवरेबल कलर है, मैंने आपको बताया ना कि जी सब्ज चीज के साथ रिलेट बिल्कुल करता है, सब्जी के साथ, जी जी वेजिटेबल बेस्ड, जी इसलिए सब्ज चीज। जी ये जी लॉजिक भी समझना बिल्कुल बताना बिल्कुल जरूरी है। जी जी बिल्कुल और पीला रंग सूरज का है, हाँ जी पीले रंग का कपड़ा, गोल्डन रंग का कपड़ा, जी चने की दाल, जी वो अपने हिसाब से सदका दे दें। ठीक उसके बाद आता है मीज़ान, जी मीज़ान भी अगेन ग्रीन है, जी ये सब चीज़ों का, मूंग की दाल का जी किसी मुस्तहिक को दे दें, जी अपनी क्वांटिटी खुद देख लें। सब्ज रंग का कपड़ा है, जी सदका जो है वो रद्द बिला होता है। बिल्कुल बेशक और वैसे भी ये जो दौर चल रहा है ना, हाँ जी इसमें सदका जो है वो जरूर देना दूध चाहिए। लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपका आपने बहुत अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।